जिंदगी का कीमती समय कौन खा जाता है। इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि दुनिया तो ऐसा करती है, आपका फोन और टीवी भी, टेलीफोन और टीवी किस लिए? थोड़ी जानकारी और थोड़ा मनोरंजन। तो मनोरंजन तो करिए उसमें से, लेकिन सनसनीखेज चीजों के पीछे जब आप लगे रहेंगे, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्योंकि वो तो ऐसी जगह रोकेंगे जाके कि जहां जाके आपको लगता है कि कुछ बुराई हुआ होगा उसके साथ में, और वो रोक देते हैं कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर आप वेट करते रहते हैं। वेट करते हुए जब आप उसे देखते हैं, फिर ऐसी घटनाएं घटेंगी कि फिर वो आखिर में ऐसी जगह रोकेंगे, तब आपको लगता है कि कल देखते हैं क्या होता है। सारी रात वही सोचेंगे आप, दिमाग पे असर आएगा। आप सोचेंगे वो नकली चीज है, नकली तो है लेकिन आपके दिमाग पर छाप छोड़ गई, जिसका परिणाम ये होता है एक दुर्घटना, एक दुख, एक हादसा, एक अनहोनी चीज दिमाग पर बैठी है, उसके साथ आप खुद को जोड़ लेते हैं। फिर आपके साथ जो कुछ घटा हो जिंदगी में, दूसरों के साथ आपने कहीं देखा होगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, वो दिमाग में चलता है। उसका परिणाम ये होता है, जब आप कहते हैं कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, तो फिर आप वो सोचते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम कौन सी चल रही है। अब उस प्रॉब्लम को उसके साथ जोड़ेंगे, ये ना ऐसा बन जाए कभी आगे चल के, ये चीज ना हो जाए, मुझे ऐसे ना रोना पड़े, हे भगवान दया करना। उसका परिणाम होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, वो वैसी तरंगे ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, और फिर कुछ अनहोनी चीजें आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगती हैं। तो कहते ना, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ हो जीवन में, इस पर ध्यान दो। तो समझ में ही आया कि एक तो आपका टाइम खा गए वो लोग, दूसरा आपको दे गए क्या? ऐसी कोई दुखद चीज जो मनोरंजन के नाम पर आपने पकड़ी थी, और मनोरंजन के बजाय आपकी जिंदगी में उसके द्वारा कुछ ऐसा हो गया जो आपको दुखद चीजें आपके जीवन में खींच रही हैं। तो आपको क्या करना है? मनोरंजन करिए, टीवी बुरा नहीं है, उसमें आप क्या चुनते हैं ये आप देखिए। रात्रि में हंसना हंसाना एक, संगीत दो चीजें हो गई। समाचार भी आप रात में देख के सोएं, कोशिश तो करो। आप एक बार समाचार देख लें, और वो भी जो एकदम 100 समाचार या 50 एक साथ दिखाते हैं ना, बस वो ठीक है, वो स्पीड के साथ दिखा देंगे आपको। शुद्ध मनोरंजन करिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध जानकारी, ये एक बात हुई। दूसरा, देखना ही पड़े, कुछ तो लिमिट हो। लिमिट से बाहर हो जाते हैं हम लोग। आपका समय टीवी खा रहा है, फिर व्हाट्सएप, सारा ज्ञान तो वहीं बट रहा है। ये भी तो एक व्हाट्सएप बाबा जी है, वो भी आपको बहुत कुछ देता है। उसमें भी आप अपना समय, फेसबुक
कुछ साल पहले मैं एक देश में था, उनके बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी एज के बच्चे भी उठ के जाएं, कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो पानी देना है खेत में। तुम्हारा खेत कहाँ है? तुम तो जो है 35वें फ्लोर पर बैठे हुए यहाँ। नहीं, वो कंप्यूटर में है ना, एक गेम चलता है, उसमें जो है हम एग्रीकल्चर वाले बने हुए हैं, तो उसमें टाइम पर ये पौधे लगाए, उसमें पानी देना है, अब उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। वो उठ के जाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उनके माँ बाप आए, वो बोले ये तो फिर भी खेती कर रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे गेम चला रखे इन लोगों ने। फिर उन्होंने बताया कुछ तो ऐसे गेम चल गए, बाह काट रहे हैं बच्चे, अपने हाथ काट रहे हैं। आपके साथ हो क्या रहा है? आपके बच्चों को भी उस तरफ लगा दिया गया। नया जमाना है, ना तो उसका विरोध कर सकते, संभाल कर प्रयोग करिए, समय ना खराब करिए। तो क्या करना है? रात्रि को मनोरंजन कर लीजिए, हंस बोल लीजिए, लेकिन मस्तिष्क में वो डालिए जो आप अपनी जिंदगी में घटता हुआ देखना चाहते हैं। खुशियां पाना चाहते हो ना जीवन में, खुशी डालिए अपने दिमाग में, मनोरंजन करो, प्रसन्नता लाओ। दर्द भुलाना चाहते हो ना अपना, उन लोगों को जो बहुत निराश होते हैं, उनको आपने देखा होगा, वो टीवी या किसी चीज के आगे देर तक बैठे रहेंगे। रात 1 बज गया, सो नहीं रहे, टीवी के आगे बैठे रहेंगे। कब नींद आए, थक जाएं, तब जाके सोने जाएंगे, क्योंकि जीवन में निराशा बहुत है। निराशा से और निराशा की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ नियम चाहिए, जल्दी सोना, जल्दी जागना, सवेरे उठ करके आपको जहां प्रार्थना में जुड़ना है वहीं अपने व्यायाम में जुड़िए। अच्छी कोई पुस्तक ले करके जो आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ाए, वो नॉलेज प्राप्त करो। सवेरे जल्दी उठ जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि करेंगे क्या। दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपना प्रभात संभाला, और जो फेल लोग हैं वो अपना भी समय दुरुपयोग करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। तो आपने ये सीखना है। अब तक कुछ भी रहा हो, आपको नया होना है, तो अपने समय को संभालना, अपने मस्तिष्क में गलत चीजें नहीं भरनी, उनके बारे में नहीं ज्यादा सोचना जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। जो चाहते हो उसी के बारे में सोचिए, उसके लिए ही मदद मांगिए भगवान से। अगली बात, जिंदगी जीते जीते निराशा भी आएगी। जीवन चलते चलते चुनौतियों से भरा हुआ एक जैसा तो रहता नहीं, सुख दुख आएंगे। बैलेंस बनाना आना चाहिए। खुद को स्वयं कहें कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो। बस ये बोले अपने आप को और आगे बढ़ जाओ। कोई भी एक दर्द वाली चीज पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि वो मगरमच्छ बनकर आपकी जिंदगी को निगल जाए। जल्दी संभाल लेना अपने आप को। दिल में कोई बात लग जाएगी, भुलाओ, आगे बढ़ो, पर शिक्षा जरूर लो। शिक्षा वही लेनी है कि इसमें मेरी गलती क्या, दूसरे की गलती क्या, मुझे क्या ध्यान रखना है। खास बात, जब तक आप अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेते और खुद को संभालते नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में उसी तरह की गलती बार बार होगी, वैसा वैसा दर्द भोगते रहना पड़ेगा। जब तक उस क्लास से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप, जब तक उसे पास नहीं करोगे, उसी क्लास में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए आप उसे पास करने के लिए गलती में, दर्द में, जो भी कुछ आपके साथ घटा, शिक्षा लीजिए, सुधार कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि उस दुख से बाहर निकल सको। नहीं तो वो परेशानियां जिंदगी में बार बार आती हैं। मैं समझाना चाहता हूं आपको,
स्कूलों में आपको सारा साल पढ़ाया जाता है, बाद में परीक्षा ली जाती है। जिंदगी की परीक्षा ऐसी है जिसमें आपको पहले परीक्षा ली जाती है और शिक्षा बाद में, पढ़ाई बाद में होती है, जानकारी बाद में दी जाती है कि ये क्यों हुआ। कुछ भी घटा हो, बुजुर्ग लोगों को देखा होगा ना आपने, पेट में दर्द हो रहा है, मैंने क्या ऐसा खा लिया था, पूरा ध्यान दे रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज हुई, वो पूरा पूरा सारे दिन का पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। ये भी ठीक खाया था, ये भी ठीक खाया था, हाँ 1 चम्मच वो चीज गलत खाई थी, हाँ ये नहीं खाना, तो ध्यान रख लेते हैं, ये नहीं खाना, इससे गड़बड़ होती है मुझे, क्यों पूरी जिंदगी का अनुभव है ना। तो जैसे, क्योंकि मैं बुजुर्ग लोगों को देखता हूं ऐसे, हाँ जी ये गलती हुई, लालच में आके, स्वाद में आके 1 चम्मच ये खा लिया था, उसके कारण सारी रात परेशान रहे, पेट में दर्द रहा। ऐसे आप भी कोई ना कोई गलती करते हैं जो आपकी जिंदगी में ऐसा दर्द पैदा करती है कि रात को नींद तक नहीं आ पाती और आप परेशान रहते हैं। मुड़ के देखो और गलती सुधारो, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो अगले दिन फिर 2 चम्मच खा बैठोगे। गलती की शिक्षा लेना और सुधारने के लिए तैयारी करना, इससे कहते हैं क्लास से बाहर निकलना। दुख वाली क्लास से आगे जाना, उसे पास कर जाना कि ये तो मैंने शिक्षा ले ली, अब ये क्लास पास हो गई, अगली क्लास में प्रवेश हो गया। और अगर आप शिक्षा नहीं लेते तो उसी क्लास में पड़े रहोगे, वैसी घटना घटती रहेगी, वैसे ही घटना घटती रहेगी। समझ में आया? अब अगली बात सुनिए। अगर आप अब तक जो करते रहे वही करते रहे, वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा। अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो जिंदगी में, तो जो अब तक कर रहे थे उसको कुछ बेहतर करिए, उसमें कुछ चेंज लाइए, उसको कुछ ठीक करना शुरू करिए, तो आपकी जिंदगी में बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर आप सुधार करना नहीं चाहते और कहते हैं भगवान तुम ही चमत्कार कर दो, तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं। इसलिए अपने अंदर चेंज लाइए, आपका रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। वही का वही करते जा रहे हैं और चाहते हैं रिजल्ट बढ़िया आ जाए। कुछ थोड़ा सा तो चेंज करो ना, अपने आप को कुछ बदलो, कुछ बेहतर करो। पहले से कुछ बेहतर चीज होगी तो ही तो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा। हम अपने काम में परिवर्तन लाते नहीं, परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं। उससे भी दुखद बात वो जो विदुर जी ने कही थी धृतराष्ट्र को कि मनुष्य गलतियां करता जाता है और गलतियों के फल से बचने के लिए प्रार्थना करता जाता है। मेरे से गलती हो गई, अब तो भगवान मैंने तो आग में हाथ डाल दिया, तो जलाना नहीं। मैंने तो बीज सोचा था आम का बोऊंगा, लेकिन बोया गया बबूल का, अब तू बबूल वाले पौधे को आम बना दे। मतलब क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? भगवान से भगवान का कानून बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे लिए कानून बदल दो भगवान। पूरब से निकलता है ना सूरज, अब की बार पश्चिम से उगाओ। तू कौन है? नहीं, मैंने आपकी तस्वीर के आगे मंत्र बोले अभी अभी, ये मंत्र बोल दिए, बस इतने से सब बदल दो आप। बड़े कठोर कानून है भगवान के इस दुनिया में। उन कठोर नियमों का पालन करोगे तो कठोर नियम आपकी कठोर जिंदगी को सरल जिंदगी बना देंगे। क्योंकि आप जब अपनी जिंदगी में कठिनाइयों की तरफ दौड़ना शुरू करते हो, कठिनाइयों से बच के नहीं भागते, सामना करते हो, तो जिंदगी आसान बनती है। और जब आसान चीजों के पीछे भागना शुरू करते हो तो जिंदगी कठिन बननी शुरू हो जाती है। इसलिए कठिन चीजों की तरफ लड़ने के लिए चलो कि जिससे आपकी जिंदगी आसान बने। गलती कहां हो रही है? आसान क्या है वो बताओ आप तो हमें। और हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है करते रहने से।
हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, करते रहने से वो आसान हो जाएगी। मैं ये सब आपको फार्मूले दे रहा हूं। फिर आप सोचेंगे नहीं, उम्र हो गई ना, अब इस उम्र में क्या होने वाला है, आप तो बस वही कुछ बात बताओ, मरने जीने की बात बताओ। वो मरने जीने की बातें बताते हैं ना, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। जिंदगी की असलियत से सपने दिखा के लोग हमें बहकाना शुरू करते हैं। जीवन इतना आसान नहीं है भाई, सामना करना है। जीवन के फार्मूले सीखिए, किसी भी उम्र में है आप, बल्कि आपकी ज्यादा उम्र हो गई तो ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं एक परिवार को देखता हूं, उन्होंने यहां अभी परसों को डोनेशन दी, तो मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा देता होगा पैसे आपको, तो ही आपने डोनेशन दी है। नहीं, मैं अपने बेटे से क्यों लूं, मैंने अपने पास इतना रखा हुआ है कि अगर अपना दान पुण्य भी मुझे करना पड़े, मैं बहुत सोच समझ के दान पुण्य करती हूँ, लेकिन आपके जो काम चल रहे हैं वो सही काम है, मैं खूब परख लिए यहाँ दे रही हूँ। मैंने कहा नहीं, यहाँ मत दो, आप अपने लिए संभालो ना, बूढ़े हो गए हो। नहीं, मैंने अपने पास इतना रखा हुआ है। अपने बेटे से ही मांगने में भी कितनी बार शर्म आती है। आपने जब पहले बोला था शुरू में कि तब से मैंने याद किया हुआ है, एक तो अपने हाथ पांव चलाते रहो आखिरी तक, अपना काम खुद करते रहो, स्वयं सेवक बनकर जियो, आपको किसी से सहारा लेना ना पड़े। तो कहती हैं कि मैंने अपने शरीर को भी ऐसे बना रखा, मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन मैं अपना काम खुद करती हूँ। और मैं बेटे से मांगती नहीं, लेकिन वो मेरा अकाउंट देखता रहता है। जब उसको लगता है कि माँ ने कहीं खर्च कर लिया तो वो भी चुपचाप डाल देता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन। दिनांक 30 अगस्त 2023, प्रातः 10 बजे। स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा। स्वस्ति वाचन एवं संकल्प। कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।